हमारे महापुरुषों ने कहा एकादशी आई है व्रत कर लो, पूर्णमासी आ गई व्रत कर लो, संक्रांति आ गई व्रत कर लो, आज सोमवार है व्रत कर लो, मंगल आया व्रत कर लो। पर व्रत का मतलब क्या है? या तो बिल्कुल कुछ ना ले, सिर्फ गर्म पानी पे रहे, और या फल के ऊपर रहे, या कुछ शरीर में तकलीफ है तो सिर्फ खिचड़ी चाहे खा करके रहे। लेकिन एक दिन छुट्टी, आंत को रखें तो आंत ठीक तो दांत ठीक, दांत आंत दोनों ठीक तो तुम भी ठीक। फिर बहाना नहीं बना सकोगे ना कि हम बीमार हैं, हम आसन कैसे करें। फिर तुम बहाना नहीं बना सकोगे, हम सुबह कैसे उठें, तकलीफ होती है। अच्छा, ये जो तेल मैंने बोले हैं ना आपको 1 चम्मच पीने के लिए, गर्मी में नारियल, सर्दी में तिल, और बीच का जो मौसम आता है पतझड़ का, तो कभी कभी वो सूखी सब्जी के लिए या दाल के लिए सरसों का इस्तेमाल जो है वो करो। ये तेल पीने से न केवल गुड फैट शरीर में जाएगा, बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें से मिल जाते हैं और शरीर को बहुत लाभ मिलता है। जैसे अक्सर लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो गोली खाते कैल्शियम की, खाओ, फर्स्ट 2-4 साल में पथरी हो जाएगी, कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ब्लैडर में हो गए तो दिक्कत, किडनी में हो गए तो दिक्कत, ऑपरेशन तक बात चली जाती फिर तो। हालांकि होम्योपैथी में किडनी और ब्लैडर के या यूरेटर में अगर हो जाए तो उसको होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा है, उससे 3 से 4 दिन में निकल जाता है। पर गॉल ब्लैडर में हो गया तो भारी समस्या है, फिर मुश्किल हो जाती है। सो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही हो तो ये फिर से तिल का तेल, तिल प्योर कैल्शियम, तिल का तेल चम्मच पिए। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो महिलाओं को अक्सर हो जाती है वो नहीं होती है। थोड़ा मखाना खा ले, कुछ तकलीफ नहीं होती है, तो मखाना एकदम प्योर कैल्शियम है ये भी। तो थोड़ा आहार को अच्छा रखना, समझदारी से खाना, ठूस ठूस के ऐसे नहीं खाना कि खा खा के वहीं पे उल्टे पड़े हों और फिर वो मांग रहे हो चूरन दे दो, कोई चूरन दे दो। बड़ी मज़ेदार बात है, एक बार दिल्ली में थे हम, सम्मेलन था, तो दोपहर का भोजन किसी के घर, सब संत जाते थे किसी के घर में जैसे खाना खाने, तो हम लोग पैदल जा रहे थे, दूर नहीं था घर। तो मेरे साथ वो एक स्वामी जी थे, तो उन्होंने ऐसे जेब में हाथ मारे तो उन्होंने ऐसे डब्बी निकाली, तो मेरे को कहते आप लेंगे? मैं अब राम जाने क्या है इसमें, मैं क्या है? कहते हैं ये पाचक चूर्ण है। मैं पर अभी तो खाना ही नहीं खाया। कह रहे नहीं भूख अच्छी बढ़ाएगा। मैंने मेरी भूख ठीक है, थैंक यू। तो खैर उन्होंने चलते चलते में एक फक्की मार ली चूर्ण की, भोजन खाया, और मैंने देखा उन्होंने क्या कुछ खाया। बहुत खूब छक के खाया उन्होंने। छक के खाने के बाद जब हम वापस फिर पैदल आना था तो उन्होंने एक और डब्बी निकाली जेब में से। मैंने कहा अब ये क्या है स्वामी जी? कहते ये जो खाया है ना अब उसको हम पचाएंगे, आप लेंगे? मैंने कहा नहीं, मेरा पाचन ठीक है, मुझे उसकी जरूरत। तो कुर्ते की जेबों में 2 डब्बियां, एक भूख लगाने के लिए, एक खाए को पचाने के लिए। इसको पंजाबी में कहेंगे रै रब दा ना खा। जो भूख नहीं लग रही तो मत खाओ। पर क्या है, कभी कभी आदत हो जाती है तो हम बस खाते जाते। कभी चीज़ अच्छी दिखती है तो स्वाद लगा के खा जाते हैं। कभी जो जीभ के चक्कर में खाते हैं ना वो रोग बनाएगा। तो हमारा भोजन हमारा रोग हो सकता है और हमारा भोजन हमारी औषधि भी हो सकता है। तो अभी 2 सूत्र दिए, अब आपको हमने, एक अपने ऊपर करुणा करो, राइट, और दूसरा ये तेल की बात हो गई। तो शरीर स्वस्थ होगा, जिंदा होगे, तभी तो यहाँ अपने सुंदर सुंदर मुखड़े मुझे दिखाने आओगे। अगर टपक गए, चिता में लटक गए तो हम कैसे देखेंगे तुमको, है? फिर तो कहानी रह जाएगी।
कहानी मत बनो। एक जीवित जो जीवन है उसमें एक जीवित चरित्र ऐसा बना करके रखिए कि शरीर को स्वस्थ रखें, मन को चिंता मुक्त रखें और आपकी बुद्धि में स्वाध्याय ज्ञान का होता रहे। तो जाप साहेब जो नहीं सुन रहे थे उसको वापस सुनना, नहीं तो आप में आप ये तो यूट्यूब चैनल में चले जाना, वहाँ आपको पुराने सारे मिल जाएंगे। बहुतों के पास तो शायद होगा भी, पर यह है कि क्रम से थोड़ा चले। आजकल हम बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं भाई। एक तो जाप साहब सुनो, फिर गीता 5 श्लोक रोज पढ़ो। कितने लोग पढ़ रहे हो मुझे नहीं मालूम, मैं पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि तुम में से अगर आधों ने भी कहा हम नहीं पढ़ते तो मैं डंडा ही नहीं लाई आज ना, फिर मैं पीटूंगी कैसे फिर तो इसलिए अच्छा है हम पूछे ही नहीं। पर जितना समय दे सकें वो जरूर दिया करें। परिवार को प्रसन्न रखना और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना ये आपकी जिम्मेदारी है। सो मेक श्योर आपके मित्रों के या रिश्तेदारों के भी बच्चे हों तो उनको भी हंसी हंसी में, खेल खेल में अध्यात्म के सूत्रों के साथ जुड़ना सिखाइए। खुद एक अच्छा जीवन जिएंगे तो आपके आसपास पड़ोसी भी आपसे प्रभावित होकर के आपके संग सुबह सुबह उठ करके अभ्यास करने को आ जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात होगी टू गिव अ गिफ्ट ऑफ नॉलेज टू योर लव्ड वन, वेदर अ फ्रेंड और अ रिलेटिव। इससे उत्तम कोई चीज़ हो नहीं सकती। लड्डू दे दो, मिठाइयाँ दे दो, मतलब सुबह खाएगा, अगले दिन सुबह बाहर निकाल देगा, क्या फायदा उसका। देना ही है तो ज्ञान की भेंट देना चाहिए, प्रेम की भेंट देना चाहिए, सौहार्द की भेंट देना चाहिए। और हमारा देश एक मुश्किल समय से निकल रहा है, सो इसलिए सब लोगों को अवश्य में प्रार्थना करनी चाहिए कि ये मुश्किल जो वक्त है महामारी का, इसमें से हम सब अच्छे से जिंदा। एक ने लिखा था, वो कहते पंजाबी में था वो, कि वैक्सीन जब तक आवे महाराज टिकाई रखी वैक्सीन जब तक आवे तब तक महाराज टिकाई रखी। कहीं पहले ही निकल गए तो फिर क्या फायदा, वैक्सीन आई कि नहीं आई। तो हमको भी टिका के रखना, और हम इंतजार कर रहे हैं तो टिके रहें। तो महाराज टिकाई भी रखी, हम तो टिके हैं, इंतजार कर रहे हैं। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, शांत रहें, परिवार सहित खुश रहें और ईश्वर की आराधना साधना करते रहें। अच्छी है इनायत, उसका प्रश्न है, जैसे बच्चे होते हैं ना, फैंटास्टिकली स्पेक्टेक्युलर ऐसे ही उसका सवाल है, वेरी यूनिकली। शी इज आस्किंग मी, उसका सवाल ये है कि मैं आपके जैसे भगवान कैसे बन सकती हूँ। अच्छा सुनो, भगवान का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहेंगे गुलाब कौन होता है, जो लाल हो, जिसमें पंखुड़ियाँ हो, जिसमें हरे रंग के पत्ते हों, जिसकी डंडी पे थोड़े थोड़े कांटे हों, वो गुलाब होता है, राइट। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि भगवान क्या है, तो उसका भी तो कुछ डेफिनेशन होना चाहिए ना, कुछ परिभाषा होनी चाहिए। तो भगवान किसको कहते, तो मेरे पीछे रिपीट करोगे। भगवान वो है जो सत्य है, बोलो। हाँ, जो सत्य है। भगवान वो है जो चैतन्य है। हाँ, भगवान वो है जो आनंद है। और भगवान वो है जो व्यापक है। व्यापक है, व्यापक का मतलब होता है सब जगह जिसके अंदर है। मतलब आसान कर दे तो जो सब जगह मौजूद है। जब हम कहते हैं आनंद, तो मतलब सुख नहीं, आनंद मतलब द मोस्ट जॉयफुल, जिसमें कभी दुख हो ही नहीं सकता। जैसे अच्छा मुझे बताओ, इमली कभी कड़वी हो सकती है? नहीं होती। इमली या खट्टी होती है
और उसमें चीनी डाल दे तो इमली मीठी होती। अच्छा चलिए बताओ, नीम कभी मीठी होती? नीम खाई कभी? नीम तो कड़वी होती है ना। जैसे नीम कभी मीठी नहीं हो सकती, हमेशा कड़वी रहती है, ऐसे भगवान वो हैं जो हमेशा आनंद हैं और कभी उनमें दुख नहीं होता और कभी उनमें सुख भी नहीं होता। हम जब कहते हैं भगवान चैतन्य है, तो चैतन्य मतलब होता है जो सब कुछ जानता है और जिसको कोई जड़ वस्तु जान नहीं सकती है और जो अपने आप में रोशन होता है, उसको हम कहते चैतन्य। सत्य मतलब है जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, राइट। काल जिसमें कल्पित है, थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हें ये समझना, पर हम आसान रखते हैं। सत्य मतलब जो कभी बदले नहीं, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। दुनिया कभी होती कभी नहीं होती है, शरीर कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन परमात्मा हमेशा होते हैं। तो सत, चित, आनंद और व्यापक, बोलो। तो जो सच्चित आनंद व्यापक, उसको हम कहते भगवान। तो भगवान बना थोड़ी जाता है, वो तो है। अच्छा, जब हम कहते व्यापक तो मतलब सब जगह पर, तो इसका मतलब वो इनायत के अंदर भी तो है, इसका मतलब वो इनायत ही है। तो इनायत तो पहले से ही भगवान है ना। जैसे दिवाली पर वो चीनी के खिलौने बनते हैं, कभी खाए आपने? चीनी के, रुचिका इस बार देखो अगर मिल जाते हैं, वो कई बार पूजा में इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में तो बहुत कॉमनली हम लोग बचपन में खूब खाते थे, चीनी के बने हुए, वाइट, उसमें हाथी है, घोड़ा है, हिरन है, आदमी है, औरत है, बच्चा, ऐसे ना छोटे छोटे ऐसे टॉय बने हुए होते। तो चाहे खेल लो और तो चाहे खा लो। हम छोटे होते ना कई बार लड़ते थे कि हम हाथी लेंगे, और हमारी बहन कहती थी नहीं वो तो मैं लूँगी, और भाई कहता था नहीं ये तो मैं लूँगा, और माँ बोलती थी चलो कोई नहीं घोड़ा ले लो, चलो कोई नहीं, तो हम हाथी लेंगे। तो बच्चे को समझ नहीं है ना, तो जब बड़े हुए तो क्या पता चला, सब कुछ तो चीनी है। हाथी भी, घोड़ा भी, ऊँट भी, गधा भी, आदमी भी, औरत भी, सब कुछ तो वही थी, चीनी। पर जैसे छोटा बच्चा खिलौना देखता है, चीनी नहीं देखता, ऐसे ही जिनकी बुद्धि छोटी है वो आदमी, औरत, हाथी, घोड़ा, इंसान, पहाड़, आसमान, चांद, तारा, सूरज, समंदर, नदी, बादल, ये देखते हैं, पर वो ये नहीं देख पाते सब कुछ परमात्मा ही तो है। हाँ, अच्छा, रही बात तुमने कहा मैं तुम्हारे मतलब मेरे जैसे तुम कैसे हो जाओ। आप तो आपके ही जैसे हो, आपके जैसा कोई दुनिया में ही नहीं है, तो आप मेरे जैसे क्यों बनेंगे? आप आपके जैसे बनेंगे तो आप जैसे हैं बस और बढ़िया हो जाए, और अच्छे से पढ़ाई करें, और अच्छे से जो मैं समझाती हूँ वो भी समझें। तो क्या है, आप जैसे आम पाइनएप्पल नहीं हो सकता, राइट। आम है, पाइनएप्पल है, तो गुरुमा है, इनायत है ना। आप कितने प्यारे हो, ऐसे हम भी प्यारे हैं, नहीं है? तो हम भी प्यारे हैं, आप भी प्यारे हैं, हम दोनों प्यारे हैं, राइट। सब प्यारे हैं, कितनी सब प्यारे हैं। तो जब सब प्यारे हैं तो सबसे प्यारा तो परमात्मा ही है, वो तो हम पहले से ही हैं। तो परमात्मा ही इनायत बन गया है और परमात्मा ही गुरुमा बन गया, हम तो ऑलरेडी वन हैं। जैसे चीनी के सब खिलौने, तुम तो ऋषिकेश रहते हो, तो वहाँ गंगा जी में देखा ना कितने बस बबल्स बन जाते हैं, छोटी छोटी वेव्स बन जाते हैं। तो छोटा बड़ा बबल क्या है? गंगा। और छोटी बड़ी वेव क्या है? गंगा। सब गंगा ही तो है। जैसे गंगा ही बुलबुला बन जाती, छोटा बबल बन जाती है, गंगा ही छोटी सी वेव बन जाती है, ऐसे परमात्मा ही सब कुछ हो गया। नाम रूप
दो चीज़ें होती, जैसे ये है माइक, इसका नाम क्या है? ये कालू भैया का नाम क्या है? माइक। ये कालू भैया हमेशा मेरे साथ रहता है, इसका नाम है, ये है माइक। और एक इसकी शक्ल है, उसको हम कहेंगे रूप। क्या बोलेंगे? एक हो गया नाम, एक हो गया रूप। क्या हुआ? बोलो। एक हो गया नाम, एक हो गया रूप। ऐसे ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन नाम रूप बदल जाता है। जैसे इसका बॉडी प्लास्टिक का है, तो पहले प्लास्टिक किसी और फॉर्म में था, फिर उसको मशीन में डाला, फिर उसको ये शेप दे दिया। ये इसके ऊपर जो है ये भी प्लास्टिक का है, लेकिन थोड़ा दूसरा फॉर्म है। तो कभी कोई और फॉर्म था, फिर ये हो गया था, टूट जाएगा तो फेंक देंगे, तो फिर इसका ये फॉर्म, ये शक्ल फिर बदल जाएगी। लेकिन अस्थि, अस्थि माने है, वो नहीं बदलता। तो पहले हम कहते थे प्लास्टिक है, फिर हम कहते हैं माइक है, और टूट जाएगा तो हम कहेंगे टूटा हुआ माइक है, और चूरा कर दिया मशीन में उसको तो फिर हम कहेंगे चूरा है। तो है तो एक सरा। तो है मतलब क्या? सत्य। सत्य नहीं बदला, है वही का वही है, पर नाम बदल गया, रूप बदल गया। राइट? अभी आप 6 साल की हो ना, आपका बॉडी 6 साल का है ना। अच्छा ये बताओ इनायत, आप 6 साल पहले कहाँ थी? सोचो। कैसे? आपको कैसे पता आप लुधियाना में थे? अच्छा चलो, 6 साल पहले आप कह रहे हो आप लुधियाना में थे, कैसे थे? ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो मुझे पता नहीं है। अब ये जो मुझे पता नहीं है, इसी को हम कहते हैं अज्ञान। क्या कहते हैं? अज्ञान मतलब पता नहीं है। ज्ञान नहीं हो तो बोले अज्ञान। तो आप असल में ये छोटू सा शरीर, सुंदर सी स्माइल, और ये बोर वाला बैंड जिसके सिर पे है, और ब्लू वाला माइक, ये मास्क जिसके मुंह पे है, वो इतनी सी छुटकी सी इनायत नहीं। आप असल में परमात्मा हो, पर आपको पता ही नहीं। राइट? ये तो मुझे पता था कि परमात्मा मैं ही हूं, पर ये पूछना था कि मैं आपके जैसी कैसे बनूंगी। नहीं नहीं, तुम मेरे जैसी क्यों बनोगे? तुम अपने जैसे रहोगे ना। अभी के लिए अभी के लिए बस आप इतना समझो कि आप भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप हो, और हम आपको बहुत प्यार करते हैं। राइट? बाकी जब जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगी ना, फिर आपको और ज़्यादा अच्छा अच्छा समझ आने लग जाएगा। ठीक है? पर यह बात पक्की है, आप हो तो भगवान ही।